हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मेरी किताब कहानी के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि क्या आपने बहुत सारी किताबें देखी है और कहाँ, बताइए। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। इसका अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि आपके जो स्कूल बैग होता है, उस स्कूल बैग में भी बहुत सारी किताबें होती हैं। तो उन सब में आपको कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है पढ़ने में और क्यों? तो इसका उत्तर है, मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी और अंग्रेजी की किताब पढ़ने में अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ किताब दिए गए हैं, इन किताबों के ऊपर उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? आपसे पूछा है कि आप इन चारों किताबों में से कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे और क्यों। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है कि मैं इनमें से बस्ती गेंद, देखिए ये किताब बस्ती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, देखिए नाप तौल। पहला प्रश्न है, मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए क्यों कहा? देखिए, मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि उससे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह से उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। देखिए क्या था कि जब वीरू को मौसी ने किताब दी थी तो उसे कोई किताब मोटी लग रही थी, कोई पतली लग रही थी, कोई बड़ी लग रही थी। तो मौसी ने उसको कहा वीरू से कि तुम अगली बार आना तो फूटा लेती आना। तो इसीलिए मौसी ने वीरू से फूटा लाने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? देखिए यहाँ कुछ चीज़ दिए गए हैं, कुछ सामान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चीज़ों को आप किस चीज़ मतलब किससे नापोगे। तो देखिए ये क्या है, ये जो है कपड़ा। तो कपड़ा को किससे नापते हैं? कपड़ा को इंच टेप से नापते हैं। ठीक है, अगला है आम। आम को किससे नापते हैं? तो आम को बाट से नापते हैं। मेज, मेज को किससे नापते हैं? तो मेज को भी इंच टेप से नापते हैं। अगला है कागज। देखिए ये जो कपड़ा है तो कपड़ा को नापते हैं इंच टेप से। अगला है कागज, ये कागज है, कागज को किससे नापते हैं? तो कागज को फूटा से नापते हैं और पानी को लीटर से। तो देखिए यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, कपड़ा, तो कपड़ा को इंच टेप से, पानी को लीटर से, आम को बाट से, कागज को फूटा से और मेज को इंच टेप से। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको आगे बताऊंगी। अगला देखिए, अगला है आओ खेले अंत्याक्षरी। ठीक है, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे।
आओ शब्दों के, ठीक है, शब्दों को जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए यहाँ इस चित्र में आपको कुछ शब्द बनाने हैं। तो यहाँ एक आपको यहाँ शुरुआत कर दिया है किताब, बंदर, रस्सी। ऐसे ही आपको और शब्द बताने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं तो आपको इसका अंताक्षरी बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि किताब, बंदर, रस्सी, तो यहाँ सवार शब्द बन गया सवार। रथ, थर्मस, ठीक है। थाना, ठीक है। आपको भी ऐसे ही शब्द की अंताक्षरी खेलना है। अगला प्रश्न है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि जब वीरू को मौसी ने कहा था कि कुछ यहाँ जो किताबें हैं इन किताबों में से तुम्हें जो किताब पसंद आए उसे चुन लो, तो वीरू किताबों को नहीं चुन पाई थी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अपनी पसंद की चीज़ें चुनिए तो आप कौन कौन सी चीज़ों को चुनेंगे उसको यहाँ लिखिए, ठीक है। देखिए कपड़े, वीडियो गेम, ठीक है, वीडियो गेम, खिलौने, पिज्ज़ा, कहानियों की किताब, ठीक है, चॉकलेट। देखिए आपको जो चीज़ पसंद हो, जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती हो, तो आप उन्हीं चीज़ों का नाम यहाँ लिखना, ठीक है। इसका उत्तर मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। देखिए इसका उत्तर है, पहला प्रश्न था, ठीक है, पहला प्रश्न है कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है, कहाँ, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है तो कहाँ देखी है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी किताबें होंगी, तो इन सबों में आपको कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो इसका उत्तर है, मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी और अंग्रेजी किताब पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों। तो इसका उत्तर है, मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना
अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए क्यों कहा? ठीक है, तो इसका उत्तर है मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि उससे नापकर किताब ले जाए। इस तरह से उसे अपनी पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। देखिए क्या हुआ कि जब मौसी ने वीरू से कहा कि किताबें ढूंढ लो, तुम्हें जो पसंद है वो किताब तुम ले लो, तो वीरू को कभी एक किताब मोटी लग रही थी, कभी कोई पतली लग रही थी, कभी कोई बड़ी लग रही थी। तो मौसी ने उससे कहा कि तुम अगर अगली बार आना तो एक फूटा लेते ही आना, कि फूटा से तुम नाप कर जिस किताब को लेना चाहती हो, जैसी लेना चाहती हो वैसी किताब तुम ले लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? देखिए ये कपड़ा, ये कागज़, आम, पानी, मेज़। आपसे पूछा है कि अगर आपको इनको नापना है तो कैसे नापोगे? ठीक है, तो कपड़े को इंच टेप से, आम को बाट से, मेज़ को इंच टेप से, कागज़ को फूटे से और पानी को लीटर से। देखिए तो इन चीज़ों को कैसे आप नापोगे? तो कपड़े को इंच टेप से, आम को बाट से, मेज़ को इंच टेप से, कागज़ को फूटे से और पानी को लीटर से। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है। ठीक है, कि आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। ठीक है, आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि तुम कितने सारे शब्द बना सकते हो। ठीक है, आपको इसका अंताक्षरी खेलना है। तो देखिए यहाँ पे आपको शुरुआत किया है किताब, बंदर, रस्सी। ठीक है, तो आपको बताना है और आगे शब्द। ठीक है, तो सवार, रथ, थर्मस, साथी, थाना। ठीक है, सवार, रथ, थर्मस, साथी और थाना। ठीक है, अगला प्रश्न है पसंद नापसंद। ठीक है, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? ठीक है, आप कौन कौन सी चीज़ें चुनेंगे अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को चुनिए? ठीक है, तो जैसे कि कहानियों की किताब, गुड़िया, टॉफ़ी, सुंदर सुंदर फूल, कूदने वाली रस्सी, चाबी वाली कार। देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ और भी पसंद हो जिसको आप यहाँ लिखना चाहते हैं, उन चीज़ों के नाम को आप लिखना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट, वीडियो गेम, कपड़े। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों को भी, ये चीज़ भी अगर आपको पसंद है तो आप इन सब चीज़ों के भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर मेरी किताब कहानी का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क है पेज नंबर 43 to 44
5 आप अपने बुक में कंप्लीट करोगे और कॉपी में लिखोगे। ओके, थैंक यू।